डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता देंगे। सर अभिषेक सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ही डिपार्टमेंट तय करता है सारी चीजें, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, फिर उसको छपने के लिए दिया जाता है। इस ट्रेल में कहीं आपको लगता है कि आपका ही कोई कर्मचारी या आपसे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी जो अंदर खेमे में है, वही पेपर लीक करता है, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही पैसे का लेन देन करता है? क्या अंदर का ही कोई शख्स है? क्योंकि देखिए, जब पेपर छपने के लिए जाता है और जब पेपर बनता है उसमें सभी इन्वॉल्वमेंट अधिकारियों का ही होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कहां पर वो चूक होती है? कहां से वो लिख करके पेपर इधर उधर होता है? कहां से एसएमएस के जरिए जाता है? ये कैसे होता है सर? देखिए, ये अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं। मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम सीबीआई को निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं, और जिसमें एनटीए से जो भी सूचना चाहिए, एनटीए के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को पूरी राइट्स होगी, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा न आए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम जो आपने अपनाया है अभी तक, उसमें कोई बदलाव होगा? मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या खामी है, ये इंक्वायरी से जब निकल के आएगा, तो अगर सिस्टम के पार्ट में कोई भी ऐसा क्रम है जिसकी वजह से समस्या होती है, तो उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा। पहली बात तो ये सर, ओरिजिन कहाँ था? व्हाट वाज द ओरिजिन एंड व्हाट वाज द मोडिस ऑपरेंडी? आपने कहा कि डिजिटल के जरिए भी हुआ और फिजिकली भी उसे कुरियर के द्वारा भेजा गया। इसमें मैंने नहीं कहा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है सामने, तो आप ये हाईलाइट करिए सर। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है, तो और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं। ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है, और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी। आप अभी भी नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है? क्या आप अभी भी नहीं मान रहे? हमने साफ ये कहा, हमने ये साफ कहा कि जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हुआ, उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे। तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था। इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें। सर कहाँ लूपहोल है? अभी शुरुआती जांच में भी आपको समझ नहीं, अगर गड़बड़ कहाँ से हुई और कहाँ चूक हुई, इसके मैं अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाता तो सीबीआई को क्या कार्य देने की आवश्यकता होती। हम सारी सूचनाएं, हम जो जितनी जानकारी है हमारे पास, और हम नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो, तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है। इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। नासिक में छपा पेपर सर, पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है। वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी, और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी।
में पेपर लीक हुआ था, कब थमेगा? 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हुआ। पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? आप क्या कर रहे हो सर? पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा सर? Entire process will be over within 15 days. Process of अभिषेक जी, अभिषेक जी, re-examination. अभिषेक जी, No, it will take longer. अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? How much time will take? अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? 24 में भी लीक, 26 में भी लीक। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था 0 टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे? सर आपको स्टूडेंट्स को ऐसा भरोसा देगा जितना दिनों में हो जाएगा। क्या कहेंगे? स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करें। सर कितना दिनों में हो जाएगा ये बताओ। हम बता देंगे फटाफट आइए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनटीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी जा रही थी कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। हालांकि अभी तक एनटीए इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि पेपर लीक जैसी कोई चीज हुई है। इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आप एक तरफ ये भी स्वीकार नहीं कर रहे कि पेपर अर्थव्यवस्था किसकी वजह से लड़खड़ाई है, या अर्थव्यवस्था आज नीचे किसकी वजह से जा रही है? सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर क्यों नीचे जा रहा है, या क्यों ऐसी अपील करनी पड़ रही है? ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की है। जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि तेल कम यूज करें, सोना न खरीदें, क्या कहेंगे इसको लेकर अध्यक्ष जी? ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी हो। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बच्चों के हित में परीक्षा रद्द की गई है, ये एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है। नीट परीक्षा जो कि 3 मई को आयोजित की गई, करीब 23 लाख छात्र इसमें शामिल हुए और उनके लिए एक बुरी खबर यह आई कि ये परीक्षा रद्द की गई। कारण यह रहा कि पेपर लीक की बात सामने आई और अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो इस तरीके से आता है कि
720 अंकों की यह परीक्षा होती है नीट की, और उसमें से 600 नंबर के प्रश्न पत्र जो प्रश्न हैं वो पूरी तरीके से मैच करते हैं एक गेस पेपर से। और ये गेस पेपर जो है वो सर्कुलेट होता है, उसका पीडीएफ सर्कुलेट होता है, केरल से सीकर पहुंचता है और सीकर राजस्थान पहुंचता है, जहां एक पीजी के संचालक के हाथ वो लगता है, फिर वो सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कैसे, और जो जानकारी आई उसके मुताबिक जो प्रश्न पत्र छपे थे वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न छापे गए थे। तो कार्य प्रणाली किस तरीके की है कि पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं, और वो भी नीट जैसी परीक्षा। मेडिकल एंट्रेंस की सबसे बड़ी परीक्षा नीट की, और उसके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। और एनटीए अब यह कह रहा है कि अगले 6 से 8 दिन में एग्जाम कब होगा दोबारा, इसको लेकर के अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेंटर्स को नहीं बदला जाएगा। जो सेंटर्स जहां पर उन्होंने 3 मई को परीक्षा दी थी उन्हीं जगहों पर परीक्षा होगी, और सेशन किसी भी स्टूडेंट का खराब ना हो इसके भी पूरे प्रयत्न एनटीए की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आपको बता दें कि नीट परीक्षा को रद्द किया गया है, और इसको लेकर के एनटीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस